द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 31 जनवरी से वीक स्टार्ट हो रहा है, उसमें टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके लिए क्या सिचुएशन है। सो स्टार्ट करते हैं टॉरस लोगों के साथ और देखते हैं कि क्या मामलात हैं। रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होगा और आप इस रीडिंग को वीकली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम। फोर ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, देन आई हैव हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, टावर और 6 ऑफ कप्स। अच्छा जी, सो ये सब सूरत हाल है फॉर टॉरस लोगों के लिए। मामलात जो हैं मंडे वाले दिन के साथ स्टार्ट हो रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये दिन ऐसा होगा जहां आपकी अपनी पूरी तवज्जो जो है अपनी ग्रोथ की तरफ रहेगी। ये ग्रोथ जो है अगर आप किसी रिलेशनशिप का हिस्सा हैं उसके लिए भी हो सकती है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी कोई स्किल है, कुछ काम सीख रहे हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो कोई भी ऐसा मामला जिसमें आप तरक्की कर सकते हैं, जिसमें आप ग्रो कर सकते हैं, वो मामला जो है यहाँ पे आपके माइंड में रहेगा, आप इसके ऊपर फोकस रहेंगे। इस लिहाज से आप ये समझ लें कि मंडे का दिन जो है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हो सकता है, जहाँ पे इंसान को नज़र आता है कि हाँ जो वो काम कर रहा है उसका कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो कुछ ना कुछ वो मुझे मिल रहा है। उसके बाद जजमेंट का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए अगर ख़ास तौर पे आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ ज़िंदगी में जहाँ पे कोर्ट के हवाले से मामलात हैं, कहीं पे स्क्रूटनी हो रही है, कहीं कोई जॉब आप ऐसी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ भी ऐसा कोई काम किया है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन हो सकती है तो आप बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे, ठीक है। सो कोई शॉर्ट टर्म सिलसिला करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि कोई आप फ़ायदा उठा लेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ इस किस्म का सिलसिला है जहां आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फ़ाइल हुई है और कोई इंक्वायरी चल रही है, तो यहाँ इस दिन जो है रिज़ल्ट आ सकता है उसका। अगर आपने सब कुछ ठीक किया होगा तो आपको कोई कुछ नहीं कह पाएगा, चाहे लोग आपके कितने मुखालिफ क्यों ना हो। एक और बात जो हो सकती है, यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन आ सकता है जो कि बिलाखिर आपके लिए फ्रीडम का बायस बने। अगेन ये डिसीजन जो है कोर्ट से आ सकता है, ये डिसीजन जो है किसी हायर अथॉरिटी की तरफ से आ सकता है, लेकिन असल बात यही है कि ये चीज़ जो है ये आपकी बेहतरी का बायस होगी अगर ये पहले से कोई मामला चलता हुआ आ रहा है। हरमित का कार्ड मौजूद है यहाँ वेंसडे वाले दिन के लिए। ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप मामलात को जैसे हम दोबारा रीथिंक करते हैं, हिसाब किताब दोबारा से लगाते हैं, अपने साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि ये सूरत हाल अब डेवलप हुई है, फर्दर मुझे क्या करना चाहिए। सो एक सेल्फ लर्निंग प्रोसेस जो है या सोल सर्चिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि वेंसडे वाले दिन आप कर रहे हैं। अपने आप से खुद ही अपने सवालों के जवाब अपने ही अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आप कोई मदर हैं, ठीक है, लेकिन ये आपकी मदर भी हो सकती हैं या ये आपके लिए कोई मदरिंग फिगर भी हो सकती है। फिर अगर ये कोई फिगर है, आप अगर कोई और पर्सन है ये आपके लिए, तो हो सकता है कि ये मेल हो या फीमेल हो, इट डजंट नेसेसरी के जेंडर यही हो, लेकिन जो भी पर्सन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग है और आपकी काफ़ी ज़्यादा बात सुनने और आपको कुछ ना कुछ ऐसे बताने वाला है जिसके लिए आपका फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है। ये कार्ड जो है ये यहाँ पे इशारा कर रहा है कि या तो आप किसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे आप ये कह लें कि थर्ड पार्टी में के तौर पे आप किसी जगह पे मौजूद हैं और आपको शायद इस बात का पता नहीं है। टावर के कार्ड के साथ आप रियलाइज़ करेंगे कि ओहो ये मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ या पहुँच गई हूँ, मुझे तो थर्ड पार्टी का हिस्सा बनना है नहीं बनना, ये सब वो बातें होंगी जो आप इन 2 दिनों में सोच रहे होंगे।
वो लोग जो कि प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे एक ऐसे ये दोनों ऐसे दिन हो सकते हैं जहाँ पे आपको इसके हवाले से कोई ना कोई ख़बर मिले, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिले, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो कि इस सारी सूरत हाल के अंदर तब्दीली का बायस बन सके। उसके बाद 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है अगेन ये अपने पुराने जानने वालों, दोस्तों, वो लोग जिनकी जड़ें हमारे अंदर बहुत गहरी हैं, ठीक है, हम उनको याद करते हैं, ये उन लोगों का कार्ड है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हैं और आपको सडनली रियलाइज़ होता है कि ये क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि जब आप ब्रेकअप करने की कोशिश करें तो इस पर्सन की रूट्स आपके अंदर इतनी गहरी हों कि आपके लिए एक मुश्किल काम बन जाए, ठीक है। एक दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपको अब जाके पता चला है तो ऑलरेडी इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, इस बेबी को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका हुआ है और आपको काफ़ी देर बाद अंदाज़ा हुआ है कि आप प्रेग्नेंट हैं। एक ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। और काम के हवाले से यहाँ पे ऐसा कोई पेंटिकल का कार्ड मौजूद नहीं है, एक जनरल ओपिनियन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सैटरडे वाले दिन जो है वो कोई चैरिटी करें ताकि जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हैं उनको आप किसी ना किसी अंदाज़ में, कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता लेकिन अपने लिए कोई ना कोई प्रोटेक्शन रखी जा सकती है। कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ जो है वो आप चैरिटी कर सकते हैं हफ्ते वाले दिन के लिए। अच्छा, अगर ये नहीं किया जा सकता तो दोपहर के टाइम पे किसी फ़िज़िकल डिसेबल्ड पर्सन को खाना खिलाएं आप, बेशक घर में पका हुआ खाना खिलाएं, ताकि, और साथ में दुआ मांगना मत भूलें। चाहे आपका कोई भी फेथ है, चाहे आप रिलीजियसली किसी भी ग्रुप के अंदर शामिल हैं, ठीक है, दुआ मांगना मत भूलें। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी एनर्जी को यूनिवर्स के अंदर स्प्रेड करती है। जो हम चाह रहे होते हैं वो चीज़ जो है एक मैसेज की सूरत में रिले होना शुरू हो जाती है यूनिवर्स के अंदर। सो ये दुआ मांगना, इंटेंशन सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके जी, ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी फॉर टॉरस पीपल। आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट साइन जो है मेरे पास है वर्गोस। तो देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। मंडे वाले दिन से 31 जनवरी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन आई हैव जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट। एक बात बड़ी क्लियरली यहाँ पे पता चल रही है, वो ये है कि आप किसी और अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं और ये अर्थ साइन जो है ये टॉरस हो सकता है। पहली बात तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात ये है कि हफ्ते का आगाज़ ही इस नोट के ऊपर हो रहा है जहाँ इंसान अपनी तन्हाई को बहुत शिद्दत से महसूस करता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम बहुत दिन कामों में बिज़ी रहते हैं और उसके बाद फिर जब हमें कोई वीकेंड ऑफ मिला है या लॉन्ग वीकेंड मिला है या मंडे को हमने ख़ुद ऑफ़ किया है तो आप एक रिलैक्सेशन मोड के अंदर होते हैं और आप हिसाब किताब लगा रहे होते हैं अपने ना सिर्फ फाइनेंशियल सिचुएशन का बल्कि अपने इमोशनल सिचुएशन का भी, अपने रिलेशनशिप की सिचुएशन का भी आप हिसाब किताब लगा रहे होते हैं। सो जहाँ एक तरफ 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो कंफर्ट की बात करता है, वहाँ कुछ ना कुछ तन्हाई का फैक्टर भी है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपके साथ आपकी इन रिचेस को, इन अर्निंग्स को एंजॉय कर सके और इस चीज़ का यहाँ पे काफ़ी शिद्दत से इजहार हो रहा है। नेक्स्ट डे जो है कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स का है, ये भी रियलाइजेशन की बात करता है। बाज़ दफ़ा जैसे कि मैंने कहा बहुत लॉन्ग टाइम के बाद जब आप ब्रेक लेते हैं काम से और 2-3 दिन आप गुजारते हैं, शुरू के 2-1 दिन तो रेस्ट में गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको रियलाइज़ होना शुरू होता है कि ज़िंदगी में कहाँ पे क्या चीज़ें मिसिंग है। सो ये कोई या तो ये ट्यूसडे वाले दिन या तो कोई आपको कहीं से कोई कॉल आ रही है, मैसेज आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहीं कोई न्यूज़ पढ़ते हैं आप टीवी के ऊपर या किसी चैनल के ऊपर देखते हैं, और या फिर ये आपको कोई रियलाइजेशन हो रही है।
ये भी हो सकता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिले जो कि आपको आपकी पोजीशन के अंदर जो है वो तब्दीली लेकर आए, जो भी अब आपके इर्द गिर्द की सिचुएशन है, और आपको एक स्टेप जो है वो ऊंचा मिल जाए, कुछ पावर आपके हाथ में आ जाए। अब वो पावर यूज़ कैसे करनी है ये अलबत्ता आपको सोचना होगा, और ये आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं वेडनेसडे वाले दिन, कि जहाँ पे होता क्या है कि हम जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है हम उसको ए से लेके जी तक इवेलुएट कर रहे होते हैं, फर्दर प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है, कि कैसे चीज़ों को लेके चलना है। और इसके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो बेस्ट कार्ड होता है, जहाँ एक तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, उसकी बेस के ऊपर आप फर्दर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये थर्सडे वाले दिन है। ये आपकी वर्क स्पेस के हवाले से सिचुएशन हो सकती है, आपके पार्टनर्स के हवाले से सिचुएशन हो सकती है, अगर आप कोई काम सीख रहे हैं, अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, उसके हवाले से ये दिन जो है वो अहम हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप इस दिन जो है कोई कोर्स ज्वाइन करने की कोशिश करें, या उसके बारे में आप कोई ना कोई काम जो है, कोई ना कोई एक्शन जो है वो लें। जस्टिस का कार्ड है, ये बहुत हद तक लीगल मैटर्स से रिलेटेड कार्ड है, ठीक है, जहाँ एक तरफ ये है कि आप ये सोचते हैं कि मुझे बड़ा लॉजिकली चलने की ज़रूरत है, और चीज़ों में और कामों में और रिलेशनशिप्स में बड़ा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। वहाँ पे ये कार्ड जो है ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट फ़िलअप करने, चाहे वो शादी का डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, उसके हवाले से हो सकता है। अगर ऑलरेडी कोई मुकदमा चल रहा है आपका अदालत में, तो उसके हवाले से कोई डिसीजन आ सकता है, और ये डिसीजन जो है ये काफ़ी पॉजिटिव आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। अलबत्ता अगर आप किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, तो भी ये सिचुएशन जो है ये काफ़ी बैलेंस्ड नज़र आ रही है। हेरोफेंट का कार्ड मौजूद है, अगेन ये भी टॉरस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मेजर है, और ये बात हो सकती है कि आप किसी को वर्क स्पेस के हवाले से किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं, या वर्क स्पेस के हवाले से कोई शख्स जो कि आपका वर्किंग पार्टनर है या कुलीग है, आप वहाँ पे अपना रिलेशनशिप जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अब आपकी पोजीशन जो है वो अपने आप को, मतलब यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये हमें पता चल रहा है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, तो अब आप जो है अपनी पोजीशन सोशली भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं बाय गेटिंग मैरिड या गेटिंग एंगेज्ड। इस किस्म की कोई ना कोई मामलात जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि नेक्स्ट साइन जो कि मेरे पास कैप्रिकॉर्न है उसमें क्या मामलात हैं इस हफ्ते में। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। अच्छा जी, स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, हर्मिट, सन, एस ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। ज़हनी लिहाज से ये काफ़ी स्ट्रेसिंग किस्म का हफ़्ता नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें लेकिन एक अच्छी बात जो है वो ये है कि चाहे स्ट्रेस है, मुश्किल है, रोना धोना भी हो रहा होगा किसी ना किसी दर्जे के अंदर, लेकिन बहरहाल प्रोग्रेस आपकी हो रही है, चीज़ें बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। मंडे का दिन यहाँ पे बहुत अच्छा है, जहाँ पे आप बड़े बहादुरी के साथ चीज़ों के साथ बड़ी बहादुरी के साथ अपने जो मामलात हैं उनको डील कर रहे हैं। ये मामलात लोगों के साथ हैं, ये मामलात आपके काम के हवाले से हैं, हेल्थ के हवाले से हैं, फैमिली के हवाले से हैं। जो भी सिचुएशन है इसमें आप काफ़ी स्ट्रॉन्गली यहाँ
पे एक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और हर तरह के मामलात को कंट्रोल करने की एबिलिटी जो है वो यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ जैसे एकदम से सुबह आँख खुली और एक डिप्रेशन का बाउट जो है वो महसूस होना शुरू हो गया, और उसके बाद आपने अगर अपनी सोचों को कंट्रोल नहीं किया तो एक से दूसरी से तीसरी एक चेन बनती चली गई और एक नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आती चली गई, और कुछ घंटों के अंदर अंदर आपको पता चला कि आपसे तो बेड से हिला नहीं जा रहा। अपने आप को इस ओवर थिंकिंग और मंकी माइंड से बचाने की ज़रूरत होगी। ट्यूसडे वाले दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर एक दफ़ा आप इसमें फंस जाएंगे तो फिर आप यही करते रहेंगे सारा दिन। फौरी तौर पे बेड छोड़िएगा। अगर आपको ये लगे कि कुछ नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आप पे अटैक कर रही हैं, अपनी पोजीशन बदलें, कुछ अच्छा खाएं ताकि आपका एनर्जी लेवल जो है वो बढ़े और आप इन सब सोचों से बाहर निकल सकें। उसके बाद पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, किसी को बहुत ज़्यादा याद करना, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ये ख्याल करना कि उनका मैसेज आ जाए, फ़ोन खोल के देखना, टेक्स्ट खोल के देखना, शायद अब कोई मैसेज आया है, पता नहीं मेरा इंटरनेट ख़राब है, इस तरह की सारी फीलिंग्स जो हैं वो हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि वाक़तन आपको कोई मैसेज आ जाए और ये मैसेज जो आए तो बड़ा एक लाइटर नोट वाला मैसेज हो, कोई ऐसी बात ना हो जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा कोई महल खड़े कर सकते हैं कि ये पता नहीं क्या फीलिंग्स हैं। एक बड़ा सरसरी सा मैसेज होगा ये, लेकिन ये मैसेज जो है ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। अगला सारा दिन आप एक जिसको कहते हैं ना सेल्फ़ रियलाइजेशन में, सेल्फ़ एवेल्यूएशन में इंसान गुजारता है और सोचता है कि अच्छा अब क्या करना चाहिए। और ये मामला ऐसा है जिसमें आप किसी से मशवरा नहीं कर पाएँ, शायद आपको ख़ुद ही सब कुछ सोचना पड़े। तो बहरहाल एक दिन जो है थर्सडे का ये ऐसा आप गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं जो या तो लिटरली वाक़तन आप बिल्कुल अकेले रह के गुजारेंगे और या फिर आप मेंटली बिल्कुल अकेले होंगे। इर्द गिर्द लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं और आप मुसलसल एक ही बात के बारे में सोच रहे होंगे। सन, दिस विल बी द ब्यूटिफुल डे ऑफ द वीक और मोस्ट ब्यूटीफुल डे। कुछ ना कुछ ऐसी बात जो कि बहुत ज़्यादा होप लेकर आती है, जो कि एकदम से अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये दिन ऐसा हो सकता है कि जब आप सुबह सो के उठें तो आपको पता, आप एकदम से बहुत ज़्यादा होपफुल हों, चीज़ें आपको बहुत पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ती हुई नज़र आएँ, या आप बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना अच्छी होप्स के साथ जो है वो दिन का आगाज़ करेंगे। उसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे फिर ये कोई मैसेज भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई ख़ुद का ख़्याल भी हो सकता है जो कि आपके जहन को जकड़ ले, जो कि उसके ऊपर आप फिर सोचें समझें। लेकिन इसमें एस ऑफ सोर्ड्स में और 9 ऑफ सोर्ड्स में बहुत फ़र्क है। ये एक ऐसा ख़्याल होगा जो कि आपको एनर्जी देगा, ठीक है, जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता क्लियरली आपको पता चलेगा, क्लैरिटी आ जाती है इसके साथ। जबकि 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ तो कुछ होता नहीं है, बस इंसान राई का पहाड़ बना रहा होता है और बस एक ही बात को सोच के अगर ये हो गया कर रहा होता है और होता कुछ भी नहीं है। उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स हैं। अगेन ये दिन जो है डिफ़िकल्ट या स्ट्रेसफुल हो सकता है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ सोचें जो हैं वो आपको लेके आगे चल रही हैं। अच्छा, इसमें बिल्कुल ये ज़रूर है कि आप बहुत सारी बातें सोच रहे होंगे और चलते फिरते हुए, काम करते हुए, जो भी आपके डेली के हैं, लेकिन आपका जहन जो है वो ऑक्यूपाइड होगा। मुख्तलिफ़ मामलात के बारे में आप सोच रहे होंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों को हल करने के बारे में आप सोच रहे होंगे, लोगों के बिहेवियर के हवाले से आप सोच रहे होंगे कि किसने मेरे साथ क्या सलूक किया है। यहाँ पे इस वीक में मेंटल वर्क जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये एवेलुएट करना कि आपने क्या किया, किसी दूसरे ने आपके लिए क्या किया और चीज़ों को कैसे चलाया जाए, ये सारी बातें जो हैं वो आपके फोकस में रहेंगी। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।